क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गणित और अंग्रेजी विषय के अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान पहले विषय वस्तु को अनेक उदाहरणों के माध्यम से नियमों और अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। इसके तुरंत बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने पर जोर देते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस में शिक्षक एक्सरसाइज करने पर जोर देते हैं। यहाँ तक कि गृह कार्य में भी गणित और अंग्रेजी दोनों में अभ्यास कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि अभ्यास करने से विषय की समझ बेहतर होने के साथ साथ कार्य कुशलता या दक्षता में निखार आता है। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों की स्पष्ट समझ विकसित करने के उद्देश्य से संबंधित विषय के कार्यपत्रक तैयार कर बच्चों के समूह में बांटकर उन्हें स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जाने उपयोगी हैं। इससे बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ साथ अभ्यास के अवसर मिलते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी गणित के सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं आदि को बेहतर ढंग से समझने एवं उनका सही प्रयोग करने लगते हैं, ऐसे बच्चों की क्षमता का आकलन उनके अभ्यास पत्रकों में व्यवस्थित ढंग से पूरे किए गए अभ्यास कार्य से ही किया जा सकता है। आइए अब हम अभ्यास कार्य पत्रकों का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उपयोगिता को समझते हैं। बच्चों को कार्य पत्रकों पर कार्य करने में आनंद आता है, जिससे सीखना सिखाना आसान हो जाता है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, जिससे समझ स्पष्ट और स्थायी होती है। बच्चे तार्किक आधार पर निर्णय ले पाते हैं। शिक्षकों को अभ्यास कराने में मदद मिलती है। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखते हैं। अब हम अभ्यास कार्य पत्रकों के महत्व को समझते हैं। चित्रात्मक अभ्यास पत्रकों के प्रयोग द्वारा बच्चों में गणना संबंधित कुशलताओं का विकास किया जा सकता है। अधिकांश बच्चे अभ्यास के अभाव के कारण गणित विषय में कमजोर हो जाते हैं। सीखे हुए सिद्धांतों, नियमों, प्रक्रियाओं आदि का प्रयोग अभ्यास पत्रकों के प्रयोग द्वारा ही संभव है। गिनती और पहाड़े की समझ का विकास भी अभ्यास कार्य पत्रकों से करने से छात्र इन्हें समझकर याद कर सकते हैं। अभ्यास कार्य पत्रक पर दिए गए कार्य को शीघ्रता एवं शुद्धता के साथ हल करने पर छात्रों की क्षमता में वृद्धि होती है। गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता एक महत्वपूर्ण दक्षता है और इसका विकास अभ्यास कार्य पत्रकों द्वारा संभव है। आइए एक कक्षा में चलकर इसे एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। क्या आप मुझे बताइए 3 से पहले कौन सी संख्या आती है? 2। और 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4। अब 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 3। अरे आपको तो बहुत अच्छे से पता है, बजाओ एक बार ताली। हम लोग क्या करेंगे, हाथ पकड़कर चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही मैं स्टॉप बोलूंगी तो बच्चा जिस संख्या का नाम मैं बोलूंगी कि उस संख्या के बाद क्या आता है और उस संख्या के पहले क्या आता है, तो बच्चा यहाँ पर आएगा और उस खाने में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो नंबर उठा के दिखाएगा। समझ में आया? चलिए हम खेल शुरू करते हैं। तुम संख्या पर कूदो, 5 के पहले आता क्या? 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 4 by 4। 5 के बाद में आता क्या? 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 6 by 6। 4 और 6 के बीच में क्या? 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 5 by 5। जाओ ताली। आपने छोटी सारी संख्याएं जानी और हमने आपसे पूछा, आपने अच्छे से बता दिया। था ना वो बहुत मजेदार खेल? यस मैम। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ बड़ी संख्याएं, आपको पता है? यस मैम। तो
देखते हैं कौन बताएगा, कौन बताएगा। 39 के बाद कौन सी संख्या आती है? आप बताइए, खड़े हो जाइए। 39 के बाद कौन सी संख्या आती है? 40। क्या सही बताया? Yes, 39 को हिंदी में हम 39 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 39। तो 39 के बाद क्या आती है संख्या? 40। क्या आती है? 40। 69 से पहले कौन सी संख्या आती है? नहीं पता? नहीं पता? चलो अब हम आपको ना आगे की संख्याएं समझाते हैं। बच्चों, आपने अच्छे से उन संख्याओं को जान लिया है ना, बड़ी संख्याओं को, कि किस संख्या के पहले, बाद में और बीच में क्या क्या आता है। ठीक है, आपको हम बता दें कि जो ये मैंने आपके लिए वर्कशीट बनाई है, इसमें पहले का क्या मतलब होता है? बिफोर, यानी नंबर से पहले कौन सी संख्या आती है उसे कहते हैं बिफोर। क्या कहते हैं? Before। और बीच में जो संख्या आती है उसे कहते हैं बिटवीन। क्या कहते हैं? Between। और बाद में जो नंबर आता है उसे कहते हैं आफ्टर। After। पता है ना आपको अच्छे से? Yes। तो अब हमें यहाँ मैं आपके लिए वर्कशीट दे रही हूँ, अब आप जल्दी से इसको फिल करेंगे कि इस संख्या से पहले कौन सी संख्या आती है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आती है और इस संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती है। आप भर देंगे ना इसको अच्छे से? Yes। चलिए हम फिर देते हैं और करिए आप काम शुरू। वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। यहाँ आपने देखा कि मौखिक से ज्यादा बच्चे लिखित रूप में गणित के अभ्यास को आसानी से समझ पा रहे हैं, इसलिए गणित में अभ्यास पत्रकों का खासा महत्व होता है। आइए देखते हैं कि गणित में अभ्यास पत्रकों को किन किन तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ बच्चे गणित के अभ्यास पत्रकों में दिए गए चित्र के अनुसार अंक भरते हुए रुचिकर ढंग से अभ्यास कर रहे हैं। करो सर। 18। समूह में अभ्यास पत्रकों को देकर बच्चों से समूह कार्य कराया जा सकता है। 21। यूरो 21। 25, 26। अरे 26 पे ले जाना। 26। 51। गणित में अभ्यास पत्रक बांटने से पूर्व शिक्षक उन्हें निर्देशित करते हैं, जिससे बच्चे अभ्यास पत्रकों को हल करने के तरीकों की सही समझ बना लेते हैं। अभ्यास पत्रक पर कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बच्चों को उसके प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जा सकता है, जिससे बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। अच्छा, अभी मैं लकी को बुलाती हूँ और लकी हमें बताएगा कि उसने वर्कशीट में किस तरह से किया, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपने किस तरह से इस वर्कशीट को फिल किया है। लकी आप आओ और लकी अपनी वर्कशीट ये रही। अब समझाइए कि आपने ये कैसे किया। यहाँ इस तरह से रखिए, अब वर्कशीट बताएगा लकी। यहाँ 5 मैंगोस है, यहाँ 7 मैंगोस, हाँ, यहाँ बीच में 6 मैंगो। वेरी गुड, ताली बजाइए जरा। कितने सुंदर मैंगो बनाए ना। यहाँ 6 बॉल्स है, यहाँ मैंने 5 बॉल बनाई, यहाँ 7 बॉल। अरे वाह, शाबाश, ताली बजाइए। यहाँ यहाँ ऐसे दिखाओ जो बच्चों को दिखाई दे कितने नंबर से कितनी काम। 5 टॉफियाँ थी, यहाँ 4 टॉफियाँ, इसलिए बनी है 3। क्यों बनाई? क्योंकि 4 से पहले क्या आता है? 3। तो कितनी टॉफी बनानी थी लकी को? 3। आपने भी ऐसी बनाई है ना? Yes। शाबाश। जोड़ी में कार्य कराने से बच्चों की झिझक खत्म होती है और वे एक दूसरे से सहमति बनाते हुए अभ्यास पत्रक पूरा करके दिखा सकते हैं। जोड़ी में किसमें करेंगे? जोड़ी में, यानी 1 और 2 की जोड़ी बनेगी। ठीक है, करेंगे। ये आप लीजिए, आप दोनों मिलकर ये काम करेंगे। लीजिए, यहाँ इसके ऊपर रख लीजिए और इसके बाद इस दोनों हम वो करेंगे। बना 2 3 4 5 1 2 3 4
यहाँ बनाओ, यहाँ। वेरी गुड। एक काउंट करते जाओ, एक बनाते जाओ। अभ्यास पत्रकों के प्रयोग द्वारा कक्ष के सभी बच्चों को एक साथ प्रतिभाग करा सकते हैं। इन नंबर से ढूंढ के यहाँ फिल करने हैं, तो ये काम आपको ग्रुप में करना है। तैयार हैं आप लोग? चलिए जल्दी शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, आप देखिए कौन सा नंबर, एक एक करके, ऐसे नहीं। यहाँ कौन सा नंबर है? 5 से पहले क्या आएगा? जल्दी ढूंढिए। वेरी गुड। और इसके 5 के बाद क्या आएगा? 6। वेरी गुड। यहाँ कौन सा नंबर है? 25। क्या आएगा? 26। ढूंढिए, सभी लोग ढूंढिए। 26। वेरी गुड, ताली बजाओ। अब आप बताओ, यहाँ 31 है, इसके बाद क्या आएगा? 32। शाबाश, ढूंढिए 32। अरे वाह, शाबाश। इस प्रकार आपने देखा कि गणित में अभ्यास पत्रकों के प्रयोग का अपना एक खासा महत्व है। निरंतर अभ्यास करने से बच्चों के न सिर्फ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, अपितु गणित के प्रति सही समझ का विकास होता है। इसलिए हमें अपने कक्ष में कक्षा शिक्षण के दौरान समय समय पर अभ्यास पत्रकों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।